मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। साथियों नमस्कार, मैं दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ पे। दोस्तों, ये जो लाइन थी कि पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते, ये उन लोगों के लिए समर्पित थी जिनको अच्छे दिन केवल मोदी जी से ही चाहिए। आप कुछ मत करना, आपके बिना करे सब कुछ हो जाए। सुबह सुबह आप उठें, आपके बिना उठे आपके चाय आपका को जो बेड पे आके मिल गई है या आपके मुंह में भी अंदर चली जाए, आपको ऐसी अपने लिए इच्छाएं हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आप मत करिए, सीधा आपके मुंह में ही जाएगी। आप केवल और केवल उसे उठाइए और एक मैं मंत्र आपके कान में फूंक दूंगा, उसको आप बोल दीजिएगा और सारे काम आपके बन जाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास को चालू करते हैं और इसको चालू करने से पहले लेते हैं उस सवाल को जो हमने कल आपसे पूछा था। और कल जो सवाल हमने आपसे पूछा वो सवाल था कि नंदा देवी की चोटी निम्न में से किस हिमालय में स्थित है, जिसका पहला ऑप्शन था पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा नन ऑफ दीज अबव। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन यानी कि कुमायूं हिमालय। मित्रों, नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जबकि विश्व की 23वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है और इसको सही जवाब जिन जिन लोगों ने दिया है उनमें प्रमुख लोग हैं सौरभ नादर, मनीषा बेनीवाल, भोलू शाहपुरिया, अर्जुन सैनी, शिवा कुमार, पंकज कुमार, शिवम चौधरी, मोहम्मद शाकिर, गोविंदा ठाकुर, निशा उपाध्याय, विक्रांत चौधरी, नीलम सोलंकी, मनीषा निम्बाल, ऋतु मलिक, रॉबिन सिंह रावत, प्रशांत चौधरी, कपिल कुमार सिंह, अंकित कुमार, अंकित धनखड़, पारुल सिंह, रूपेंद्र कुमार, मृगांग त्यागी, मुनेश शर्मा, केडी मिश्रा, निशा भाटी, गौरी ठाकुर, शीशपाल सिंह, दुर्गा प्रसाद, दानिश खान, आनंद कुमार, ये सब लोग। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, सबको बहुत बहुत स्पेशल थैंक यू। विक्रांत चौधरी, आप बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए तो मित्रों चालू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं पहला सवाल। ये रहा मित्रों पहला सवाल आपके लिए। सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने ये फोल्डेबल है। फोल्डेबल का अर्थ होता है जिसको फोल्ड किया जा सके, यानी फोल्डेबल और पोर्टेबल जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। तो ये पूछ रहा है कि बताइए किस संस्थान ने ऐसा फोल्डेबल और एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। तो इसका ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कौन सा ठीक होगा। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन आईआईटी मद्रास। दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने हाल ही में फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। आईआईटी मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर, ये एक स्टार्टअप है इनक्यूबेटेड, इसके साथ मिलकर के एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार की है। इस फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर का एक कमरा होगा, एक आइसोलेशन रूम होगा, एक मेडिकल रूम होगा या वार्ड कह सकते हैं आप उसे, और एक ट्विन बेड आईसीयू भी इसमें शामिल होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये आईआईटी मद्रास ने ऐसा किया है। तो चलिए आप चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए अब एक्स्ट्रा नहीं है। तो अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल में आपसे कह रहा है कि उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है। जो भ्रामक विज्ञापन आते हैं कि ये क्रीम लगाओ और आप गोरे हो जाओगे और ये करिए तो आपको ऐसा हो जाएगा, बहुत अच्छे ऐसे कभी कभी तो विश्वास नहीं होता, दुनिया से विश्वास उठ जाता है। ऐसे विज्ञापन टीवी पे आते हैं। तो ये जो भ्रामक विज्ञापन है इनसे बचने के लिए कानून 2019 में सरकार लाई थी और उसको लागू करने के लिए उसने कहा है कि हम जो है 20 जुलाई से ऐसा करने जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है, 20 जुलाई से उसको ये चालू करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो जितने भी ऐसे भ्रामक विज्ञापन हैं इनको बचने के लिए जो नया उपभोक्ता संरक्षण कानून है उसको लागू करने का गवर्नमेंट ने 20 जुलाई से घोषणा कर दिया है, जिसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो जागो ग्राहक जागो और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये रहा अगला सवाल। सवाल में कह रहा है कि इनमें से किस कंपनी ने Xbox One और Xbox One S के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने का घोषणा किया है। तो ऐसा किसने किया है मित्रों? तो ऐसा किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में Xbox One और Xbox One S के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा कर दी है, जबकि कुछ महीने में ही माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox सीरीज X को
लॉन्च किया था। अभी कुछ ही महीने पहले इन्होंने इसे Xbox One सीरीज को लॉन्च किया था, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो अभी किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आप जानते ही हैं, ये जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर के कंपनी है। अपने लैपटॉप्स, पीसी इत्यादि में विंडोज़ वगैरह देखे होंगे, ये सब जो है कंप्यूटर और के सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए कामों को करने वाली ऐसी एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। और मित्रों ये जो पटना है ये बिहार में है, वहाँ की राजधानी है। और वहाँ के एम्स में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन, इसका नाम भी आपको पता होगा, कोवैक्सीन, इसको हाल ही में इसका ह्यूमन ट्रायल संपन्न हुआ है। इसके पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा और अगर ये सब कुछ सही पाया जाता है तो तब इसको आपके शरीर में भी ठोक दिया जाएगा और आपको भी अब फिर खुली छूट होगी कि आप आराम से जा सकते हैं। जो बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत है, उनको इस बात से दिक्कत नहीं है कि भारत में लॉकडाउन है या फिर इस कारण से भारत की कोई आर्थिक समस्या, उनकी खुद की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ गई हैं। मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप लोग खुद ही समझदार हैं और मेरे कहने के साथ ही आप लोग समझ गए। तो इस सवाल के साथ में ही मैं जो है अगली सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम जो प्रणाली है जिसके तहत जजों की नियुक्ति होती है, उसने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो इसने दोस्तों 9 जजों की मंजूरी दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 जजों की जो परमानेंट नियुक्ति है उसको मंजूरी दी है। इन न्यायाधीशों में जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मेहंगा और अन्य जज भी शामिल हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि भारत और भूटान ने दोनों देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है। यह किन 2 स्थानों के बीच होगा? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो जयगांव और पसाखा। तो जयगांव और पसाखा पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जयगांव जो है ये इंडिया में है और पसाखा जो है ये भूटान में है। तो यहाँ से जयगांव से लेकर के पसाखा तक एक व्यापार मार्ग खोला गया। ये जयगांव तो दरअसल भारत के पश्चिम बंगाल में और ये जो पसाखा है ये भूटान के बीच में है। तो ये नया मार्ग ऐसा खोला गया है। आप जानते होंगे कि भारत और भूटान का जो एक प्रमुख सहयोगी देश रहा है और इस पहल से दोनों देशों के बीच संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो भैया जो है गोविंदा ठाकुर कह रहे थे कि जी राजधानी और ये सारी चीज़ें में बता दिया करो। तो भैया भूटान की राजधानी थिम्पू है, तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, भूटान की राजधानी थिम्पू है। और वैसे अगर करेंसी की बात करें तो वहाँ पे इंडियन रुपी ही चलता है, लेकिन फिर भी डुत्रुलुम नाम से एक वहाँ की जो करेंसी है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ की कैपिटल क्या है? थिम्पू है और वहाँ पे डुत्रुलुम नाम से जो है अपना वहाँ का करेंसी है। इसके अलावा वहाँ के राजा होते हैं वहाँ पे, तो राजा हैं जिग्मे केशर नामग्याल वांगचुक। जी हाँ दोस्तों, आपने सुन लिया होगा आवाज़ को, दोबारा अगर नहीं समझ आया तो बैक करके सुन लो। फिर बोल देता हूँ, जिग्मे केशर नामग्याल वांगचुक। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लोते शेरिंग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपको सब PDF फाइल में हालांकि मिल जाएगा, तो आप इसको जो है अपने जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षागढ़, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। और राज सिंह भाई, मैथ भी हम बिल्कुल जल्दी चालू करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक पहले इस चैनल की रीच बढ़ा दें और फिर हम इसको बस चालू करने ही जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे डील आके बोलता है बस चालू करने ही जा रहे हैं, कब करेगा कब करेगा। तो कल मैं आपको डेट बता दूंगा, उस दिन से जो है मैथ का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले किस देश में खेले जाएंगे? तो पूछ रहा है कि जो फीफा वर्ल्ड कप होना है, फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डे फाउंडेशन फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रेंच की टर्मोलॉजी है। तो इसको अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहता हूँ तो ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये पूछ रहा है कि जो 2022 के ग्रुप चरण के जो मुकाबले वो किस देश में खेले जाएंगे? तो मित्रों वो कतर में खेले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन इसका कतर ठीक है। और एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो कतर है, कतर जो मिडिल ईस्ट में है वैसे तो, और मिडिल ईस्ट यानी एशिया के मिडिल ईस्ट में है, और इसकी जो कैपिटल है वो दोहा है। फारस की खाड़ी के आसपास इसकी लोकेशन है। इसकी जो करेंसी है वो रियाल है, करेंसी इसकी रियाल है। यहाँ के जो अमीर है
यहाँ पे अमीर होता है, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है, तो यहाँ अमीर है, यहाँ का जो अमीर है उसका नाम है एच शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, ये यहाँ का अमीर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए। एच शेख, इतने लंबे नाम होते हैं कि मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि कोई ऐसे हम बोल रहे हैं कि एच शेख हमद बिन खलीफा ये रहा खलीफा अल थानी ये हैं जी, ये भाई साहब यहाँ के अमीर हैं। और अगर मारो स्क्रीनशॉट जल्दी इसका। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है हमद बिन जासिम बिन जोबेर अल थानी। इतना बड़ा इनका भी नाम है, तो मैं इनका भी नाम प्रधानमंत्री का भी लिख देता हूँ, हमद। यहाँ से चालू करता हूँ, हमद बिन जासिम बिन बहुत है इनके नामों में, बिन फेरे फ्री में हम तेरे, तो जासिम बिन जोबेर अल थानी। तो ये यहाँ का जो है कौन है, प्रधानमंत्री। ले लाइन खींच देता हूँ ऊपर इस, लो अब सुंदर राइटिंग लग रही होगी, है जोबेर अल थानी। तो ये है यहाँ पे प्रधानमंत्री। तो चलिए, कतर की आपको जानकारी मिली। तो क्वेश्चन ये था कि फीफा वर्ल्ड कप के किस में होंगे, तो कतर में ये सारे मुकाबले होने जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम दुरई स्वामी हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए किस देश में हुए। तो ये बांग्लादेश में हुए हैं मित्रों। इनका नाम आप ध्यान कर लीजिए, पूछ लेते हैं कभी कभी ये राजदूत कहाँ है हुआ है, तो वैसे बांग्लादेश में हुआ है। देश को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, तो इनको हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे अभी अतिरिक्त सचिव के तौर पर कार्यरत है। इससे पहले वे भारत प्रशांत मामले देख रहे थे। तो अगर बांग्लादेश की मैं बात करता हूँ, तो बांग्लादेश की राजधानी आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है, ढाका। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, टका है। यहाँ की करेंसी टका है। और भारत बांग्लादेश के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, ये भी आपको मालूम ही होगा। मेरे विचार में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, तो 4096 किलोमीटर का हम इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। और कई सारे हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, कई सारे विवाद भी बीच में हैं। 3 बीघा गलियारा विवाद के बारे में सुना होगा। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो बहुत सारा कुछ है इसके बारे में, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए। तो अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक एफ इट ब्लीड्स का लेखक कौन है? तो ये एक पुस्तक है, तो इसको आप पुस्तक वगैरह भी पेपर में पूछी जाती हैं, आप ध्यान कर लीजिए। एफ एट ब्लीड्स नाम की ये पुस्तक है, ये स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई है। ये जो है इसमें दरअसल 4 कहानियों का कलेक्शन है। ये जो पुस्तक है इसको हाल ही में विमोचन किया गया, किसके द्वारा, हैचेट इंडिया द्वारा। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैड्रेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है। तो इसको जो है कि कौन है इसका लेखक, इसके लेखक हैं स्टीफन किंग, इसके लेखक हैं। चलिए जी अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है, रुदेंद्र टंडन। इनको अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और वह जो है वर्तमान में जकार्ता में आसियान में वहाँ के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। तो अभी कहाँ पर हैं ये? जकार्ता में है, आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में वहाँ पे सेवारत हैं। तो अभी इनको कहाँ का किया गया? अफ़गानिस्तान का किया गया। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। वहाँ की करेंसी कौन सी? अफ़गानी है, अफ़गानी है। भारत इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। अभी वो हिस्सा पाकिस्तान ने घेर रखा है, यानी पीओके में डूरंड लाइन उसको बोलते हैं। बांग्लादेश वाले को क्या बोलते हैं? वो रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं उसको। और ये जो अफ़गानिस्तान वाला है इसको डूरंड लाइन बोलते हैं। और चाइना वाला मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। हालांकि मैं आगे आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाने जाऊँगा, ज्योग्राफी में ठीक पढ़ा लेता हूँ, तो उसमें जो है आपको सवाल वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये था 10वां सवाल, इसको आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ।
क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आप सब लोग इसमें ज़रूर लिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन कहता है कि द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अरुंधति रॉय, दूसरा है रामचंद्र गुहा, तीसरा सलमान रुश्दी या चौथा है एना बॉन्ड। मित्रों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके नाम को कल के यानी 21 तारीख के सेशन में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए। इससे बढ़िया कंटेंट आपको करंट अफेयर्स के रूप में कहीं नहीं मिलेगा, जितने शॉर्ट में, जितने अच्छे तरीके से और जितना लेटेस्ट और जितना पेपर में आने लायक क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है। हालांकि करंट अफेयर्स को बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन पेपर में किस तरीके से सवाल आ सकता है, क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ बहुत बढ़िया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। चलिए ठीक है, और आपसे अब विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे कल इसी समय। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।